रामचंद्र की जय। मुदित अवधपति सकल सुते बधुअ समेत निहार। जनु पाए महिपाल मणि क्रिय सहित फलिचार। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया श्राद्ध क्रिया योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष पा गए हूँ। कि जैसे रघुबीर ब्याहे विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तहि करनी। कही न जाए कछु दाय जे भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्ण की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कहीं नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र बटोरे भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुआसी। बहुत से कम्बल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमती के ना थे अर्थात बहुत मूल्य थे तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखें गायें। कि वस्तु अनेक करह कि मिलेखा कहीं न जाय जान ही जिन देखा। लोक पाले अब लोकी सिहाने लीने अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी के सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। कि दीन जाच कहीं जो जही भावा उबरा सो जनवास ही आवा। तब करे जोर जनक मृदुबानी बोले सब बरात शन मानी। उन्होंने यह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बचा रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद पंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाय देव मनाय सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तो से जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आदर आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। से नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु जो तो भाव ही चाहते हैं वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण का महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है। क्या है एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। कर जोर जनक बहोरे बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि स्नेह शील शोभाय सो। संबंध राजन रावो रे हम बड़े अब सब विधि भये। यहीं राज साज समेत सेवक जानी बे बिनु गथ लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित सब हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करि पालवी करुणा नये। अपराध क्षम बो बोली पठे बहुत हो ढेट्यो कई। पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समुधि किए। कही जात नहीं विनती परस पर प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की
आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। बिंद्रारिका गण सुमन बरसहि, रावु जनवास ही चले। दुर्दो विजय धुनि वेद धुनि, नभो नगर कौतूहल भले। सब सखी मंगल गान करत, मुनि से आया सुपाए कै। दूल्हे दुल्हन सहित सुंदर चली, कोहे वर ले आए के। देवगण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगाड़ों की ध्वनि जय धुनि और वेद की धुनि हो रही है। आकाश और नगर के दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी संख्या मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लेवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितवोसिए, सकुचिति मनु सकुचैना। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्रयासे नैन। सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी को देखती हैं और सकचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास पारायण 11वां विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय।